Lenovo की तरफ से एक गेमिंग मॉनिटर अभी मेरे पास रिसेंटली आया, जिसे मैं एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूं। और कैसा है ये गेमिंग मॉनिटर लीजियन सीरीज का, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स की डिटेल बताता हूं, क्योंकि बॉक्स थोड़ा डैमेज कंडीशन में था, तो मैं ऑफकोर्स इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बॉक्स कंटेंट बताता हूं। एक बड़ा सा मॉनिटर मिलता है 27 इंच का आपको, साथ में एक पावर कोड दे रखी है और डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए भी केबल दे रखी है। तो दोनों केबल आपको मिल जाती है, कोई भी HDMI केबल इन द बॉक्स नहीं इंक्लूडेड थी। और उसके ही साथ आपको एक बड़ा सा हैवी सा स्टैंड मिलता है, जिसमें नीचे की तरफ एक डिस्क वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह मुझे इंस्टेंटली कैसी लगी। बिल्ड क्वालिटी में मुझे ये काफी सही लगा। पूरा प्लास्टिक का एक मटेरियल से बनाया गया है और वेट वाइज भी मॉनिटर मुझे काफी हैवी लगा। ऑफ कोर्स एक गेमिंग मॉनिटर को अगर आप कंसीडर कर रहे हो, थोड़ा हैवी वगैरह सा डिजाइन रहे तो अच्छा रहता है। इसका जो स्टैंड है वो मुझे काफी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का लगा। इसमें नीचे की तरफ एक डिस्क लगी हुई है, जिससे आपको 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री माइनस, मतलब कि दोनों ही साइड में आपको स्विवल एडजस्टर मिल जाएगा। और इसमें स्विवल को ऊपर वाले हिंज से नहीं कनेक्ट करके रखा गया है, बल्कि आपका पूरा मॉनिटर ही स्टैंड के साथ में इधर उधर रोटेट हो जाएगा नीचे दी गई डिस्क की वजह से। उसके साथ इसमें आप हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, टिल्ट भी कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो मेरी एक थोड़ी सी शिकायत है कि इसको जो स्टैंड को माउंट करने का मैकेनिज्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्क्रू के थ्रू है। कोई भी ऐसा क्लिक इन एडजस्टमेंट जैसा नहीं है, जैसे कि बहुत सारे मॉनिटर में बेनक्यू वगैरह के आता है कि स्टैंड पीछे ऐसे इंसर्ट हो जाता है और वो क्लिक की साउंड आती है तो मॉनिटर पूरा फिक्स हो जाता है, कोई भी स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें आपको 4 स्क्रू मिलते हैं बॉक्स में, जिसको ऐसे आप हाथ से भी रोटेट करके लगा सकते हो, लेकिन उसे पूरी तरह टाइट करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की भी जरूरत पड़ेगी। मॉनिटर में पीछे की तरफ आपको 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, और दूसरे साइड में आपको पावर कॉर्ड कनेक्ट करने का पोर्ट मिल जाता है, जो कि ट्रेडिशनल सी बात है, सभी मॉनिटर में ऐसा ही होता है। साथ में मॉनिटर के स्टैंड में आपको एक होल मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप केबल मैनेजमेंट वगैरह भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सामने की तरफ राइट साइड में आपको एक पावर इंडिकेशन लाइट मिल जाती है और 4 अलग अलग बटन दिए हुए हैं, जिससे आप तरह तरह के मेन्यू ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। साथ में मॉनिटर के ऊपर लीजियन की थोड़ी सी ब्रांडिंग दे रखी है। लिनोवो की कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, वो आपको स्टैंड में मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं इस पे जो मेन्यू सेटिंग्स वगैरह दे रखे हैं वो कैसे हैं। इन जनरल मुझे कैसा लगा इसे सेट करने का एक्सपीरियंस, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो है पावर इंडिकेशन लाइट वगैरह दे रखी है, और ये पहला बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का है, पावर बटन। लेकिन ये जो चारों बटन है, ये इनसे आप इनकी सेटिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। तो जो सबसे पहला वाला बटन है, इससे आप गेम सेटिंग्स में जा सकते हो। दूसरे वाले बटन से आप डायरेक्टली ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तीसरे वाले बटन को डायरेक्टली क्लिक करने पर आप फिर से गेम सेटिंग में जाते हो, जहां पर आपको तरह तरह के FPS और रेसिंग मोड वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे लास्ट वाले बटन से आप क्विकली जो है पोर्ट की सेटिंग में जंप कर जाओगे, तो अगर आपको डिस्प्ले पोर्ट या HDMI 1 या 2 पे स्विच करना है तो वो भी आप इजिली कर पाओगे। पूरे मेन्यू को एक्सेस करने के लिए सबसे स्टैंडर्ड चीज ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो और उसके बाद आप अलग अलग सेटिंग में नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पर कलर मोड में भी आप देख सकते हो कि DCI P3 का मोड और sRGB का भी मोड है, लेकिन मुझे कुछ खास चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं sRGB और DCI P3 में, क्योंकि ये 99% और 90% जैसा ही कुछ है। हालांकि अगर आप ऐसे कूल टोन पे ले जाओगे तो थोड़ा कूल सा दिखेगा और न्यूट्रल भी रहेगा और वार्म भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको फंक्शनलिटीज मिल जाती हैं। और आपके पास एक कस्टम ऑप्शन भी है कि अगर आपको RGB वगैरह कस्टमाइज करके सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। स्क्रीन सेटिंग में आपके पास ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कुछ DCR वगैरह सेट करने का ऑप्शन है। HDR का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो HDR को ऑटो या फिर ऑफ मोड पे ले जा सकते हो। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप HDR 10 और HDR 400 में ऐसा कुछ स्विच कर सको। यहाँ पर एक डार्क बूस्ट का मोड है, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने लेवल 4 पे इसे सेट करके रखा हुआ है। अगर आप इसको लेवल 1 पे ले जाओगे तो काफी वाइट सा डिस्प्ले दिखेगा, जो कि मुझे प्रैक्टिकल यूजेस में उतना ज्यादा सही नहीं दिख रहा था। लेकिन आप जैसे ही इसके लेवल 2 या लेवल 3 पे जाते हो तो आपको ज्यादा कंट्रास्ट दिखता है ओवरऑल स्क्रीन में। और लेवल 4 पे ये सबसे ज्यादा मुझे सुटेबल लग रहा था, स्पेशली अगर आपको जैसे डे लाइट में ज्यादा काम नहीं करना है, रात वगैरह में आप ज्यादा काम करते हो, तो इसको लेवल 4 पे रखना बहुत सही है। लेकिन अगर आप दिन में काम करते हो ना, तो इसको लेवल 1 पे भी आप रख के काम कर सकते हो, अगर आपको स्पेशली स्प्रेडशीट वगैरह मैनेज करनी होती है, ऑफिस का वर्क करना होता है उस केस में। और सबसे लास्ट में यहाँ पर कुछ मेन्यू सेटिंग्स भी दे रखी हुई है, आप इस मेन्यू को भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी इनकन्वीनियंट
बात लगी कि ये जो टाइम आउट है ना बहुत कम है, तो मैं इसे यहाँ पर बढ़ाकर 20 सेकेंड्स पे कर देता हूँ। उसकी वजह से ये थोड़ा जल्दी से गायब नहीं हो जाएगा। तो फिलहाल यही सब सारी आपको सेटिंग मिल जाएगी और इसको थोड़ा सा मतलब मुझे इनकन्वीनियंट लग रहा था, मतलब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, कोई भी जॉयस्टिक मोड नहीं दिया गया है। बहुत सारे आजकल मॉनिटर में नए नए एक जॉयस्टिक आती है जिससे इसे कंट्रोल करना काफी आसान होता है, लेकिन फिलहाल आपके पास यही 4-5 बटन का जो है ऑप्शन है, तो आपको अलग अलग मिनट सेटिंग में जाके सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है ओवरऑल इस मॉनिटर की। आप चाहे वर्क करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, ये 27 इंच का एक QHD रेजोल्यूशन का मॉनिटर है जिसमें IPS पैनल लगा हुआ है, 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और सिर्फ 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये गेमिंग सेंट्रिक मॉनिटर है। इसके मेन्यू ऑप्शन में जैसा कि आपने देखा, आपको रेसिंग के लिए एक अलग मोड ही मिल जाता है, तो उससे ना थोड़े कलर वगैरह का डिफरेंस हो जाता है वहां पर। वैसे मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा इन प्रैक्टिकल यूजेस, लेकिन एक ऑप्शन तो दिया हुआ है। तो ये चीज पूरी तरह से गेमिंग के लिए हाईलाइटेड मॉनिटर, अगर आप गेमिंग के शौकीन हो तो ये मॉनिटर आपके लिए है, और उसका मैं रीजन भी और भी बताता हूं। तो यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाकर मैंने रिफ्रेश रेट को कर दिया है 240 हर्ट्ज पे सेट, और अब मैं दिखाता हूं आपको गेम प्ले करके थोड़ा सा। मैं बहुत ज्यादा देर तक यहाँ गेमिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई लैपटॉप का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मॉनिटर के FPS काउंटर को दिखाने का एक मेरे पास तरीका है। तो मैंने यहाँ पर मैप सेट कर दिया है फोर्जा होराइजन में, और मैं पीछे की तरफ मुड़ जाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि FPS 76 वगैरह के करीब आ रहा है। वैसे मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो भी काफी कमजोर सा है, मेरा पुराना सा डेस्कटॉप है, इसलिए मैक्सिमम इसमें जो मुझे मिला FPS वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 FPS रहा है, 94-96 तक गया था। कुछ सिनेरियो में ये ऑलमोस्ट 115 FPS पे भी गया। एक जो सबसे बड़ा फर्क मुझे जैसा कि दिख रहा है ना, वो है रिस्पॉन्स टाइम का। बटन को प्रेस करने पर कार के मुड़ने का डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही क्विकली हो रहा है, और मैं फोर्जा होराइजन को काफी ज्यादा सही तरीके से खेल पा रहा हूँ इस मॉनिटर की मदद से। अब मैं एक मिशन में जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ना FPS थोड़ा वेरी सा हो रहा है। यहाँ पर कुछ रैली रेस में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीन वगैरह की वजह से दिख पाएगा कि FPS कैसा चल रहा है। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो है ना 83-84 तक ये जा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड इन माई ओपिनियन। वैसे गेम प्ले वगैरह बहुत मस्त हो रहा है इस मॉनिटर में, ये तो बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर एक थोड़ा बारिश का सीन है, तो आप इसमें भी देख सकते हो। जनरली जो भी बारिश वगैरह के सीन होते हैं उसमें हम फ्रेम रेट्स थोड़े बढ़ने चाहिए। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। मेरे पास अगर और भी पावरफुल कंप्यूटर होता तो मॉनिटर की परफॉर्मेंस और ज़्यादा समझ में आती। अगर आपके पास कोई हाई फाई सा कंप्यूटर है, आई मीन RTX 5060 टाइप का कुछ ग्राफिक कार्ड हो जिसमें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश रेट मिलने के चांसेस हैं और आपको स्क्रीन बहुत स्मूथ दिखाई देगी। गेम प्ले वगैरह बहुत अच्छा रहने वाला है इस मॉनिटर के साथ में। बाकी यहाँ पर वेसा की एडाप्टिव सिंक वगैरह की भी टेक्नोलॉजी, AMD फ्री सिंक की भी टेक्नोलॉजी दे रखी हुई है, तो तमाम जो भी गेमिंग स्टैंडर्ड है वो सब कुछ आपको मिल जाते हैं। एक और जो इसका यूज केस बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि HDR10 वगैरह का सपोर्ट है, तो ऑफकोर्स आप मल्टीमीडिया कंजप्शन भी कर सकते हो। और मुझे इसका डिस्प्ले इन जनरल गेमिंग करते वक्त या फिर मल्टीमीडिया कंजप्शन कोई भी वेब सीरीज वगैरह देखने के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करते हो HDR10 वगैरह को ऑन करके, तो आपको बड़ा ही इमर्सिव सा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ 8 बिट का कलर पैनल, जिसमें 16.7 मिलियन कलर होते हैं, तो पूरी फुल रेंज वाली कलर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बजट सेंट्रिक मॉनिटर है विद इन 20,000 के प्राइस सेगमेंट का। लेकिन क्या आप इस गेमिंग मॉनिटर को इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली वर्क के लिए, प्रोडक्टिव टास्क के लिए, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? तो मैं आपको बताता हूँ, वो इसमें ना 99% का sRGB है, साथ में 90% DCI P3 कलर ही है। तो आप अगर इन कलर स्पेस पे कुछ वीडियो ग्राफिक्स एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो ऑफकोर्स कर पाओगे। लेकिन कलर एक्यूरेसी का मामला मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा था कंपेयर टू मेरे BenQ के मॉनिटर, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइन्ड है सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पे और थोड़ा सा मुझे वार्मर टिंट भी लग रहा था, मतलब कंपेयर टू मेनी अदर BenQ मॉनिटर्स आपको दिखेगा ही कि लिनोवो के मॉनिटर थोड़े वार्मर साइड में चले जाते हैं। तो मैं बहुत आइडियल नहीं बोलूंगा कि आप इसमें वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करो। यूट्यूब वगैरह तक की वीडियो के लिए एडिटिंग करनी है तो दैट्स ओके, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल लेवल तक का अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है तो कलर एक्यूरेसी का मामला उतना सही मुझे इसमें नहीं लगा है। साथ में क्योंकि ये 27 इंच और QHD रेजोल्यूशन है, तो जैसा कि मैं अपने मॉनिटर के सारे वीडियोस में बोलता हूं कि कम से कम अगर आप 27 इंच का कोई भी मॉनिटर खरीद रहे हो तो QHD रेजोल्यूशन मैंडेटरी होता है, और उस हिसाब से ये काफी खरा उतरता है। तो आप टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी यहाँ पर गौर करके देख सकते। अगर आप इसमें कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, कोई भी शार्प टेक्स्ट हो, इस पे रीडिंग वगैरह करनी है, आपको कोई काम करना है, ऑफिस वर्क करना है, एक्सेल शीट वगैरह मैनेज करनी है, तो उन सब कामों में ये काफी सही रहेगा। इसके मेन्यू सेटिंग में एक, जैसा कि मैंने ऑप्शन दिखाया आपको कि डार्क मोड की भी सेटिंग है, तो
थोड़ा डार्कर टिंट हो जाते हैं, मतलब कंट्रास्ट थोड़ा थोड़ा ज्यादा सा लगेगा आपको। इसका जो डार्क मोड लेवल 4 है वो मुझे काफी ज्यादा आइडियल लग रहा है। इन जनरल आप ज्यादातर इसी मोड पे इस्तेमाल करो तो आपको अच्छा सा लगेगा। लेकिन अगर आप इसमें कोडिंग करते हो और ब्लैक स्क्रीन देखते हो ना, तो इसमें नीचे की तरफ वहां पर देख सकते हो आप गौर करके कि थोड़ी लाइट ब्लीडिंग की इशू भी मुझे दिखाई दी है। तो इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये काफी गेमिंग सेंट्रिक मॉनिटर है। तो अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो ये बहुत सही ऑप्शन है। लेकिन ये समझ लो कि कोडिंग वगैरह जैसा कुछ करना है या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसा करना है तो ये मत खरीदो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ पे कोई स्पीकर प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो आपको साउंड नहीं मिलने वाली। ऑफ कोर्स आपको एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह लगाना पड़ेगा। अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की। क्या आपको ऐसे 20,000 के प्राइस सेगमेंट में ये वाला मॉनिटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं? अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और अपना डे टू डे टास्क करने के लिए भी कुछ मॉनिटर को खरीदना है, लेकिन ज्यादातर गेमिंग करनी है, 27 इंच QHD रेजोल्यूशन के साथ में ये मॉनिटर आपको क्रिस्प टेस्ट विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन गेमिंग करते वक्त ये ज्यादा एक्सेल करता है और वहां पे आपको ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है काफी कम होने की वजह से आप एक ज्यादा क्विक एक्शन ले पाते हो। मुझे भी गेम खेलते समय वो काफी ज्यादा रियलाइज हुआ और आप गेम में थोड़ी विक्ट्री वगैरह ज्यादा पाओगे अगर आप ऐसे हाई रिफ्रेश रेट और लो रिस्पॉन्स टाइम के मॉनिटर्स पे गेम खेलते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप वहां से चेक कर लेना, परचेस कर लेना। इसे काफी सही रहेगा ये मॉनिटर गेमिंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इस टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।